दोस्तों हमारे घर के पास हो रही रामलीला और हम आज देखने जा रहे थे दिनों बाद। कल ही राम विवाह हुआ है, बहुत ही अच्छी झांकी निकली थी। देखो भैया हमारी सहेलियां मिल गई। हेलो सब सच देख के तो बैठे और रामलीला देखने नहीं जा रहे हो, बताओ। हमारे साथ क्यों आ रही है? अच्छा चलो हाँ चलो फिर चलो। ये रौनक हो गई ना घर के पास, रौनक हो गई रामलीला देखने से। सीता स्वयंवर कल हो चुका है जिसे हमने मिस कर दिया। हम पहुंच चुके हैं रामलीला के गेट पे और अभी हम जाने वाले हैं अंदर। रामलीला का जिक्र होते ही मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। हमारे बचपन के बहुत से इमोशंस जुड़े हैं। एक्चुअली हमने बहुत करीब से रामलीला की रिहर्सल देखी है। मेरे पापा हनुमान जी का पाठ किया करते थे, जिसके चलते कभी हमारे घर में रिहर्सल होती थी, कभी किसी और के घर में रिहर्सल होती थी, जिसके चलते आस पड़ोस के सारे लोग हमें कहते थे हनुमान जी की लड़कियाँ, हनुमान जी की लड़कियाँ। तो हमें काफ़ी बुरा लगता था उस टाइम, लेकिन आज का दिन है, मैं हनुमान जी को अपने पिता के रूप में प्रणाम करती हूँ। बोलिए वीर हनुमान की। तो मुझे मालूम। माता जी प्रणाम। पिताजी पिताजी प्रणाम। पिताजी हमें आज्ञा दें कि हम वन को जाएं। राम क्या सीता भी तुम्हारे साथ जाएगी? हाँ माता, मैंने इन दोनों को बहुत समझाया, किंतु ये दोनों हट के आगे मेरी सुनते ही नहीं है। ये राशि वस्त्र वनों में तुम्हें शोभा नहीं देंगे। तुम एक काम करो, ये राजश्री वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र धारण करो। पिताजी उठो पिताश्री। प्रिय सुमन, श्री राम वनों को जा रहे, किंतु ये मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे? राम, लक्ष्मण और पुत्री सीता को वनों में भ्रमण करा के वापस ले आ। यदि वह अपने प्रतिज्ञा से दृढ़ रहे तब पुत्री सीता को अवश्य ले आना, अवश्य ले आना। तुम्हारा कल्याण हो राम, तुम्हारा कल्याण हो। पिताश्री धैर्य धारण करिए। लक्ष्मण रामचंद्र की, बोलिए सीता माता की, लक्ष्मण की। महलों की दुनिया को छोड़ के लड़का सारे खुश रहना मेरे राम। जब राम की वन को घर छोड़ के जाए, सुन ले के कहीं तू
ली है, अपना बचे मेरे अपना बचे नहीं छोड़ के बनका जो जोश होना चाहिए 5वां दिन आज लीला का, वो जोश अभी दिखाई नहीं दे रहा। एक बार पूरे जोश और खरोश से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जो हमारी लीला का पहला दिन था, पहला लीला का पहली दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्रवण कुमार से। श्रवण कुमार उनके शब्द भेदी बाण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और श्रवण कुमार के माता पिता उन्हें श्राप दे देते हैं कि हे दशरथ, तुम 4 पुत्रों के होते हुए भी जिस दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए, तुम्हारा एक पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। आज वही दृश्य आ गया है। भगवान राम वन को चले गए, लक्ष्मण जी वन को चले गए और महाराजा दशरथ इतने अधीर हो चुके और भगवान राम लक्ष्मण के साथ चले हैं इधर, तो वन में उनकी भेंट केवट से होती है और केवट के साथ क्या क्या उनका संवाद होता है, आज की लीला का मुख्य आकर्षण है। एक भक्त और भगवान का अनुपम भेंट। भगवान किस तरह से अपने भक्त का उद्धार करते हैं और भक्त का क्या समर्पण भाव है, ये आज आपको राम केवट संवाद में दिखाई देगा। बेचारे सीधे साधे प्रजावासियों को कौन बताए कि भगवान राम का अवतरण तो वन जाने के लिए ही हुआ है। अगर वो राजकाज करेंगे, अगर राजकाज में फंस जाएंगे तो जो आतताई राक्षस हैं, जिन्होंने धार्मिक और धर्म के संत पुरुष महात्माओं का जीना आराम कर रखा है, जिन्होंने यज्ञ आदि में व्यग्र डालना शुरू कर दिया है, या धर्मार्थ व्यक्तियों को जिन्होंने जीना दुश्वार कर रखा है, उनकी रक्षा के लिए भगवान राम का अवतरण हुआ है इस धरती पर। वो नहीं जानते इन सब बातों को, लेकिन वो अपनी ममता के वश होकर भगवान राम के साथ वन जाने के लिए किस प्रकार जिद करते हैं। बड़ा ही मार्मिक दृश्य आ रहा है आपके समक्ष, भगवान राम को अयोध्या वासियों द्वारा रोके जाने का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो लखन लाल की। हे परमात्मा, ये कैसी लीला है प्रभु। आज दुनिया बनाने वाले इस अयोध्या नगरी को छोड़कर जा रहे हैं। हे नगरवासियों सुनो, आपने सुना कि प्रभु आ रहे हैं। चलो आप सब मिलकर के हम चलते हैं और प्रभु को रोकने का प्रयास करते हैं। हाँ तो तुम लोग व्यर्थ हट कर रहे हो, मान जाओ मेरी बात। राजा जनक की जाई, राजा जनक की
जाए। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच बीच में चले जाने की, बीच बीच में चले जाने की, तीनों लोग के माई बन चले राम रघुराम। आज हम सारी रात यहीं पे रहेंगे, तुम कुछ हुक्का पानी लावत की ना लावत? नहीं लावत। अरे एक कैसा गजब कर दिया तुमने, ना हुक्का ना तंबाकू, तुमको कुछ मालूम है कि नहीं है? आज हमारे घाट पे राजा राम आवत रहे न, कैसे काटेगी राम तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास, भैया कैसे कटेगी रात, तंबाकू नहीं हमारे पास। भैया कैसे कटेगी रात, भैया कैसे कटेगी रात, नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं। भगवान गंगा पार तो मैं करा दूं, लेकिन तनिक मुझे संदेह है। संदेह? किस चीज का संदेह सुमन? भगवान हम सुने हैं आपने पांव से शिला को नार बना दिया, कहीं ऐसा न हो मेरी नाव में पांव लगते ही हमारी ही गंगा पार हो जाए। जय रघुवर की। आप तो नीति के जानने वाले हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ा असंभव लग रहा है। सुनिए प्रभु, बार बार विनती करूं मैं क्या सिंधु जगदीश, जो आज्ञा महाराज की कहूं झुकाकर शीश। किसी ने भी अपने वचनों का दाग नहीं किया, तो तुम क्या चाहते? पत्थर को तुमने नारी बनाया, भार धनुष को तुमने उठाया, इससे पलता परिवार ये भी बन जाएगी नाज, इससे पलता परिवार ये भी बन जाएगी नाज। मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, पर किसका भेद न जानूं, मैं पैरों को धोएंगे यहाँ पे केवट प्रभु के पैरों को। थोड़ा पाँव पखार, अरे ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है महाराज। हार दुपट्टा दे देना, ये भगवान का चरण है, कुछ नहीं बिगड़त। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव
और चढ़े। अरे ये लो, भगवान के पाँव का जल है, थोड़ा स्नान करिए। हाँ शाबाश। महाराज थोड़ा मेरा भी करा जाओ तो भगवान का। केवटराज, चलिए भगवान, नाव तैयार है, आइए। ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए, मुझे भी प्रभु पार लगाना, उम्र मेरी ढलती जाए। तुम भी केवट मैं भी केवट, दोनों है भाई, केवट केवट से न लेगा कभी उतराई। मैं तो खेता हूँ प्रभु ये छोटी सी नैया, तुम तो हो मेरे प्रभु किस जगती जाए। ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे कोई तो बता दो जलनी, वे माता प्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, उलट गई तकदीर, वे माता प्यासी है। बन बन ढूंढा मैंने सारा बन छाना, बन बन ढूंढा मैंने सारा बन छाना, कहीं न मिला मोहिनी, वे माता प्यासी है। कहीं न मिला मोहिनी, वे माता प्यासी है। कोई तो बता दो जलनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री यादव जी। हमारे बीच में वेद प्रकाश चौहान जी हैं, आनंद क्लब ओलिव कांटी के प्रेसिडेंट भी हैं और निर्वाण होम के भी प्रेसिडेंट हैं। मैं जब तक आप तेज का जयकारा नहीं बोलेंगे, जोर और शोरों से आप जयकारा बोलेंगे। बोलिए वीर लक्ष्मण की, बोलिए माता सीता की, बोलिए वीर हनुमान की। ये वही बात। विभूतियों ने 1 लाख रुपया श्री हरि राम लीला ट्रस्ट को आज भेंट किया है। एक बार जोरदार तालियां, 1 लाख तालियां, जोरदार तालियां अभी नहीं आई, अभी इधर से नहीं आई है। तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। राम सीता के अभिनय पर 500 रुपए, दशरथ कैकेयी के अभिनय पर 500 रुपए, लक्ष्मण के अभिनय पर 250 रुपए, पार्श्व गायक मेल फीमेल दोनों के लिए 500 रुपए, मंथरा के अभिनय पर 250 रुपए। आपने लीला का मंचन देखा। केवट ने भगवान राम के चरण धोए। आप तो वो चरण धोने का क्या उनका कारण था, क्या रीजन था? आप जब मंदिर में जाते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं, तो एक मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं, वो होता है सर्व व्याधि नाशनम अकाल मृत्यु हरणम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस चरणामृत को पीने से आदमी की अकाल मृत्यु का हरण होता है, सारी व्याधियों का नाश हो जाता है।
और पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात भगवान में विलीन हो जाता है। तो केवट को वह याद था, केवट ने सुना था कि अहिल्या को उतारने के लिए भगवान राम त्रेता युग में आएंगे। भगवान राम ने उसी अहिल्या का उद्धार किया था। तो आज चतुराई से उनके जब वो नाव में बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं मेरी ये जो नाव है यह भी स्त्री न बन जाए, अतः मैं पहले आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद चढ़ने दूंगा। और उस तरह से जो भक्त केवट है चतुराई करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और पी जाते हैं, चरण नामक को पीते। जब पार छोड़ देते हैं गंगा के पार, तो राम जी कहते हैं तुम्हारी उतराई क्या हुई? तो फिर एक बार चतुराई भक्त को भगवान दे देते हैं। और भक्त क्या कहता है केवट कि हे प्रभु, आज गंगा के पार अपने घाट पर मैंने आपको उतारा है, और जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप उस दिन मेरी उतराई अर्थात मुझे भी उतार देना। तो ऐसे भक्तों की लीला होती है। तो भगवान राम का वनवास जाना इसी बात का संदेश देता है कि संकट काल में हमें नई चुनौतियों से लड़ना है, हमें उस अपॉर्चुनिटी का सामना करना है, हमें अपने गुणों का कैसे प्रदर्शन करना है, ये हमारे लिए एक अवसर होता है। इसी तरह का संदेश श्री हरि राम लीला कृष्ण के इस पावन मंच पर भगवान द्वारा दिया जा रहा है। मेरा राम कहाँ है? मेरे राम। महाराज, आप तो बड़े विद्वान हैं, क्या राम आपके वचनों को झुठलाकर लौट आने वाले हैं? मुझे तो पहले ही ज्ञात था कि मेरे जीते जी वे वापस लौट कर नहीं आएंगे। अब तो नहीं सही है, आशा भी समाप्त हो गई। प्रभु दया करो प्रभु। अब हम झूला झूलने वाले हैं, ये झूलेंगे झूला, ये करो। ये झूला